अड़तीसवीं गाथा का अमृत हम धीरे धीरे समझ रहे हैं और कल इस बारे में जोर दिया था कि यह आत्मा दर्शन ज्ञानमयी ही है, देखने वाला और जानने वाला। देखकर अपने पास कुछ रख ले, ऐसी आत्मा में ताकत नहीं है। ये हमें कर्मों से इंपोर्ट करना पड़ती है। क्या बोला? जैसे जिस चीज का उत्पादन ना हो तो अपन क्या करते हैं, अलग जगह से लाते हैं। तो देखकर जाने देखे ऐसी ताकत तो आत्मा में बाय डिफॉल्ट है। आत्मा में ज्ञान दर्शन की फैक्ट्री, जिसमें निरंतर ज्ञान दर्शन का उत्पाद हो रहा है, लेकिन मोह का नितांत अभाव। और मोह का अभाव है, इसलिए हमें उसे चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। समझ में आया? हाँ, चाइना એટલે समझ गए ना। ये ज्ञान भाव स्वभाव और मोह भाव आयाती भाव, बराबर। और आज जैसे अर्थशास्त्र के रूप में सबको सचेत किया जाता है ना कि देखो तुम चाइनीज डोरी का प्रयोग मत करो, चाइनीज तुक्कल का प्रयोग मत करो, चाइनीज मोबाइल का प्रयोग मत करो, ये मत। क्यों? क्योंकि वो अर्थ में आपको उलझा हुआ ऐसा फंसा देगा कि कंगाली की हालत पर आ जाओगे, बराबर। आपको अभी शायद पता हो, इंटरनेशनल रिलेशन में श्रीलंका का इशू बहुत चल रहा है, शायद पता हो, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं। उसमें क्या है, श्रीलंका ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए चाइना से लोन लिया। अब चाइना से लोन लिया तो चाइना अपनी शर्तों पर लोन देता है, और जो देश उसके चंगुल में आता है वो लगभग कोलैप्स जैसा होता जाता है। ऐसे 39 कंट्रीज के एग्जाम्पल, बराबर। तो लेटेस्ट ये चाइना का श्रीलंका में हुआ। तो अब सब लोग कह रहे हैं देखो उसके लोन में मत पड़ो, तुम पूरी तरीके से नष्ट हो जाओगे। है तो रावण की नगरी नहीं बच पाई लोन से। है तो तुम्हारा क्या होगा? इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि जो तुम्हारे भाव हैं उन भावों का उपयोग करो ना। जो तुम्हें लाना पड़ता है, जो तुम्हारे परमार्थ को बिगाड़ते हैं, उन भावों की जरूरत क्या है? आत्मा में निरंतर ज्ञान 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 उत्पन्न करने की ताकत है, और वो काम अपना जेन्युइनली कर रही है। निगोद में भी वो चालू रहता है, और सिद्ध अवस्था में तो चालू रहती है। पर्याय के मात्र ज्ञान निगोद में तुमने जो स्टोरेज बनाने की कोशिश की, ये स्टोरेज ज्ञान का नहीं है, ये स्टोरेज मोह का है। और वो कैपेसिटी तुमने नहीं तो कर्मों से तुमने आयात की, और ये आयातित वस्तु तुम्हारी परमार्थ की पूरी व्यवस्था को बिगाड़ देगी, बराबर। समझ में आया भैया? सच्ची स्वतंत्रता तो तब होगी जब हम मोह मुक्ति की तरफ जाएं। ये एक स्वतंत्रता हुई, बराबर। क्या कहते हैं, अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया, बेटे बेटी अलग अलग, ये कोई स्वतंत्रता वतंत्रता नहीं। लोगों को बहुत बहुत फ्रीडम है, बहुत फ्रीडम है। काहे की फ्रीडम है साहब? इनके घर में बहुएं पैंट पहन लेती हैं, टी शर्ट, बहुत फ्रीडम है। पैंट और टी शर्ट को फ्रीडम का चिन्ह बना दिया। अनादिकालीन मोह को कोई देख ही नहीं रहा। है नए नए संबंध चलते ना, तो कैसी कैसी बातें होती। मतलब जो दृष्टि में नहीं आनी चाहिए उस चीज को अचीवमेंट माना जाता है,
और जिससे दृष्टि हटनी नहीं चाहिए उस पर दृष्टि कभी जाती। स्वतंत्रता इसका नाम है। किसका? कि जब हम ज्ञानमयी भावों से अपने आप को देखेंगे, ज्ञानमयी देखेंगे, और जो भी मोहादि भाव हैं उनसे भिन्न 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 में दिखाई दूंगा, वो स्वतंत्रता है। देखिए, यहां तो सब इच्छाओं के गुलाम बनते हैं और कहते हैं इनके यहां स्वतंत्रता है, इनके यहां खाने पीने की पाबंदी नहीं है, सो स्वतंत्रता है, इनके यहां पहनने की पाबंदी नहीं है, जो पहनना हो वो पहनो तो स्वतंत्रता है। ना जाने किस किस चीज को स्वतंत्रता मान लिया है। हम देख नहीं सकते। ये खाना पीना, रहन सहन, आना जाना, ये कोई बड़ी बात है क्या? जो जो जिस जिस देश काल में जैसा जैसा होता है सब करते, उसमें कोई उपलब्धि जैसी क्या है? उपलब्धि ये बता रहे कि प्रभु तो अपने आप को ज्ञान दर्शनमयी जान, ये उपलब्धि। मोह से अपने आप को स्वतंत्र देख। हम देखेंगे माताओं बहनों ने बड़ा बीड़ा उठाया, किसके लिए? घरों में वस्त्रों के लिए। घर घर झगड़े हुए, अब सब सुलझ गया, कोई सुनने वाला है नहीं, जो पहनना हो तो पहन। अधिकतर घरों में मामला शॉर्ट आउट हो गया। 10-20 साल पहले हर घर में, थोड़ा और पहले 30 साल पहले से हर घर में एक बड़ा द्वंद्व था। हमारे गांव में अभी चालू हुआ है। उपलब्धि के रूप में गिनाना अथवा संघर्ष के रूप में गिनना। जिनके नहीं हुआ उनके यहाँ संघर्ष हो रहा है, और जिनके यहाँ हो गया वो उपलब्धि मान। नहीं यही बात समझ लो, हम तो यही समझ रहे होंगे सब लोग, थोड़े हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग ज्यादा समझ रहे हो, ग्रामीण पृष्ठभूमि। क्या दो चीजें हो रही हैं कि जिनके यहाँ नहीं हुआ वो संघर्ष है, साइड से अप्रोच लग रही है, आजू बाजू से अप्रोच लग रही है, ऊपर वाले कह रहे हैं, नीचे वाले कह रहे हैं, बराबर, उनके यहाँ संघर्ष है। और जिनके यहाँ हो गया वो स्वतंत्रता। क्या लेना है, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। मुझे सच बताऊं, ये जो बार बार ये प्रश्न होता है ना कि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, इस पर मुझे विचार आता है कि तेरा विचार कहां जाता है? तेरा विचार इस पे क्यों नहीं जाता प्रभु कि तू दर्शन ज्ञानमयी है, मात्र दर्शन ज्ञानमयी। और देखो आगे और बढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात लिखी है, सदा अरूपी। जो गाथा पढ़ो एक बार। अमेको कलु शुद्धो दंसणाणमयो सदा रूपी णवियति मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु में तम भी। क्या कहते हैं? दर्शन ज्ञानमयी ही हूं। और दूसरे नंबर की बात, इसके आगे कहें चौथे नंबर का विशेषण, एक को बोला शुद्धो बोला, दर्शन ज्ञानमयी बोला, और चौथे नंबर पे बोले सदा अरूपी। सदा कैसे हूं? अरूपी, हमेशा अरूपी। आज तक तू जिन भी पर्यायों को प्राप्त हुआ है वो पर्याय पुद्गलमयी, 4 पाए की हो या 2 पाए की हो, 500 धनुष की हो या 5 फुट की हो, श्वेत श्याम वर्ण की हो या कोलसा जैसी काली हो, मैं तो अरूपी हूं। विचारो जरा, ये हमें लगा कि प्राप्त होने वाली पर्याय को मैंने पाया, पर भगवान आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि जड़ता को जो छुए नहीं तो पाएगा कैसे? पहले कोई भी भोजन मुंह में जाके छुएगा ना तब तो गले के नीचे जाएगा, लेकिन रूपी पदार्थों को तो आत्मा ने आज तक छुआ ही नहीं। आत्मा अपनी जगह रहता है, पदार्थ अपनी जगह रहते हैं। ज्ञान की निर्मलता के कारण ज्ञेयों के चित्र उसमें झलकते हैं, ये ज्ञेय का एक संबंध है। जैसे दूसरे का शरीर मैं अपने ज्ञान से जानता हूं,
उसको पाता नहीं हूं, वैसे अपने शरीर को भी मैं ज्ञान से जानता हूं, उसको पाता नहीं। जैसे दूसरे के धन वैभव को मैं अपने ज्ञान से जानता हूं, पाता, ऐसे अपने धन वैभव को मैं अपने ज्ञान से जान रहा हूं, पाता नहीं हुआ। एक भी पौद्गलिक पर्यायों को आज तक मैंने पाया नहीं, क्योंकि जिसे मैं पाता हूं उसे गवाता नहीं। ये मेरे वस्तु का स्वभाव है। जिसे मैंने पाया है, एक्चुअली पाया है ही नहीं, जो है जो मेरा है उसे वो कभी जाता नहीं है, और जो मेरा नहीं है किसी भी कीमत पर मेरे में आता है। सीधी गणित है यहां, मान ले तो है। देखो 3 अपेक्षा लगेंगी इसमें, एक अपेक्षा से काम नहीं चलेगा, इसीलिए अभी थोड़ी बाद में आएंगे। कर्ता कर्म अधिकार में जाओगे तो पता चल जाएगी कि वो रूपी कारण से कार्य के नियम के हिसाब से देखा जाए, मोह कर्म रूपी, मोह कर्म रूपी, मोह भाव है ना, मोह भाव, एक अपेक्षा रूपी और एक अपेक्षा रूपी। मोह कर्म तो स्पष्ट क्या हुआ, पुद्गल, तो वो रूपी ही, जो पुद्गल है वो रूपी। अब उसके निमित्त से आत्मा में जो होने वाले रागादि भाव हैं वो एक अपेक्षा से रूपी और एक अपेक्षा से अरूपी। इस अपेक्षा से अरूपी हैं कि उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। राग की शक्ति हमारे में नहीं, आत्मा में तो ज्ञान की शक्ति है। एक पड़ी हुई है वैभाविक शक्ति, तो वैभाविक शक्ति के कारण कर्म के उदय से जीव रागादि रूप परिणमता है, शक्ति नहीं है, परिणमता है उस रूप, और उस रूप परिणमता है। जैसे उदय पूरा हो जाता है वो चला जाता है। जैसे हम ऐसा कहते हैं कि मोह के कारण अपना हमारा बिगाड़ होता है। हाँ, अच्छा करो, भगवान की बात तो सही होती है, जो कार्य है वो सही कार्य आप बोल रहे हो, लेकिन हमको मतलब यहाँ वस्तु व्यवस्था करने में जैसे एक दिन का दूसरे दिन में प्रवेश नहीं, हाँ, तो बहुत मतलब द्रव्य है, तो उसका भाग्य प्रवेश कैसे? अगर आप पहले प्रश्न का उत्तर पूरा देने देते तो ये प्रश्न नहीं होता है। मैं वो बात बता रहा हूं, आपने फिर से प्रश्न बदल दिया। तो कभी भी जब आप प्रश्न पूछो ना तो मेरा फुल स्टॉप आए ना, उसके बाद दूसरा किया करो, तब तक सेव करके रखा करो देखो मैं आपको वही बता रहा था कि जीव की मोह में 2 अपेक्षा लगती है, एक अपेक्षा से रूपी है और एक अपेक्षा से अरूपी, बराबर। अब रूपी किस अरूपी किस अपेक्षा से है, इसमें ये बात निकल कर आ जाएगी कि अरूपी इस अपेक्षा से है क्योंकि ये है ना, ये रूपी है। क्यों रूपी है? क्योंकि इसके अंदर स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण, बराबर। मोह के अंदर स्पर्श, मोह को आप खा सकते हो, छू सकते हो, सूंघ सकते हो, सुन सकते हो, नहीं सुन सकते। तो इसके अंदर पौद्गलिक विशेषताएं नहीं है, इस अपेक्षा से वो कैसा है, अरूप। लेकिन एक अपेक्षा से रूपी भी, एक अपेक्षा से जीव में होते इसलिए तो रूपी, लेकिन जीव के लक्ष्य से नहीं होते इसके लिए अरूप, तो उसको पुद्गली का पॉइंट समझना है क्या? वो भाव्य भावक समझा था, वही वो ना, उसके हिसाब से वो भाव्य भाव, उसका वंश भावक जो कर्म है उसकी दृष्टि वो पर है। पॉइंट समझाया नहीं, फिर समझो। एक अपेक्षा से क्या हुए वो अरूपी। क्यों अरूपी हुए? क्योंकि उनके अंदर में जो रूपी होवे उसमें स्पर्श होवे, रस होवे, गंध होवे, वर्ण, और जो ये नहीं है जिसके अंदर, वो क्या हुआ, अरूपी। तो पुद्गल के अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इस अपेक्षा से वो क्या हुआ, रूपी क्या रूपी, अरूपी। एक बात क्लियर हुई। अब दूसरी बात, रूपी कब होता? बोले भले ही उसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है,
लेकिन तुम अनंत काल के मोह में एक भी मोह को ऐसा बताओ जो पुद्गल के लक्ष्य से ना हो। अपने को जो भी राग देश होता है, ईमानदारी से बताओ, आज तक कभी किसी को कोई आत्मा के लक्ष्य से राग देश हुआ? कभी नहीं, होते ही नहीं। शुद्धता के लक्ष्य से राग हुआ? कभी नहीं हुआ। शरीर को देखकर राग हो रहा, कोरोना के बढ़ते केसों को देखकर राग हो रहा, बड़ा द्वेष हो रहा, कहीं पे डर हो रहा, कहीं पे भोग के भाव आ रहे। ये सबका लक्ष्य क्या हुआ? रूपी की अरूपी? रूपी। तो लगभग ऐसा समझने में तो हमेशा एक बात बोलता हूं, विभीषण किसका? राम का कि रावण का? वो चौथी अपेक्षा है। हाँ, दो अपेक्षा आ गई ना वहां पे, कि कुल देखोगे तो डीएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो रावण का, और काम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो रावण। मोह में भी यही, मोह का कुल देखने जाओगे तो जीव में मिलेगा, और मोह का काम देखने जाओगे तो पुद्गल में मिलेगा। इसलिए एक अपेक्षा से उसे मूर्तिक भी कहा जाता है। मूर्तिक कहा जाता है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उसे खा सकते, सूंघ सकते, चख सकते हो, ऐसा नहीं। लेकिन ये उसके लक्ष्य से होता है, उसका कारण भी पुद्गल है, और जिसकी दृष्टि में गया, जिसके कारण हुआ, वो बाहरी पदार्थ भी पुद्गल है। इसीलिए समय सार के कर्ता कर्म अधिकार में अथवा अन्य अध्यात्म शास्त्रों में राग को कैसा कहा जाता है? पौद्गल, मतलब जड़ का है ऐसा नहीं, लेकिन जड़ के लक्ष्य से हुआ है ऐसा। कल में आए के लिए सदा अरूपी, मैं सदा अरूपी हूं, इसके दो मतलब। अब थोड़े इससे जोड़ के चल। कौन सा? पहला मतलब कि यह आत्मा कभी स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अवस्थाओं को छूता नहीं, बराबर। और दूसरा कि इन स्पर्श आदि अवस्थाओं के कारण जो राग भाव होते हैं, उन राग आदि के होते हुए भी उस रूप होता नहीं। आई कि नहीं आई? ये दूसरी लाइन अपेक्षा ख्याल में, आत्मा अरूपी है। क्यों अरूपी? दो कारणों से। एक तो स्पष्ट दिखाई दिया, कैसा? कि ये इसके जो गुण धर्म हैं वो मेरे नहीं, और मेरे जो गुण धर्म हैं वो इसके नहीं। राग, स्पर्श रस गंध वर्ण है। ये इतनी छोटी सी बात, इतनी गजब बात है। तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, जिसका ऐक्य तन के साथ नहीं हुआ हो, बराबर, फिर और अन्य के साथ कैसे हो, बराबर। चर्म दूर होने, और जब अन्य सचेतन पदार्थों के साथ नहीं हो रहा तो अचेतन पदार्थों के साथ कैसे हो? गाड़ी बंगला मकान दुकान इन रूप कैसे होगा? तो पहले नंबर पे क्या बोलो? सदा अरूपी, मतलब जड़ रूप नहीं होता, अन्य चेतन रूप नहीं होता, और जड़ चेतन की जो अवस्था है, ऐसे गांव नगर आदि रूप भी। दूसरे नंबर, अब अंदर के जगत पर चलते, आत्मा अरूपी है। इसका दूसरा मतलब ये कि जो रागादि भाव हो रहे हैं वो भी एक अपेक्षा से रूपी हैं। उनको प्राप्त करते हुए भी आत्मा उस रूप परिणमित नहीं, उस रूप हो नहीं जाता। ये होने वाला राग आत्मा की सनातन वितरागता को चुरा नहीं लेता। आई कि नहीं आई बात? आत्मा की शुद्धता की संपत्ति को हड़प नहीं लेता।
कितने बड़े से बड़े विकार आवे तो भी उन विकारों के बीच में भगवान आत्मा की शुद्धता एज इट इज एज इट इज एज इट इज ही रहती है। समझ में आया? इसीलिए कह रहे सदा रूपी हूं, पर को छूता नहीं और पर रूप परिणमता नहीं। क्या बोला? पर को छूता नहीं और पर रूप परिणमता नहीं, अपने को छोड़ता नहीं और अपने रूप ही परिणमने के कारण भगवान आत्मा सदा अरूपी। ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? बोलो क्या बोला? पर को छूता नहीं, पर रूप होता नहीं। पर को छूता नहीं जब कह रहा हूं तब ये पौद्गलिक पदार्थ लेना, और पर रूप होता नहीं इसमें क्या लेना? ये पौद्गलिक के निमित्त से होने वाले भाव। तो पर को छूता नहीं और पर रूप परिणमता, बराबर? समझे कि नहीं समझे? फिर क्या बोला? आत्मा को छोड़ता नहीं, अपने को छोड़ता, अपने स्वभाव को कभी छोड़े ही नहीं, अपने स्वरूप को कभी छोड़े ही नहीं। ऐसा ये भगवान आत्मा है, इसके कारण ये अरूपी। अपने स्वभाव में रहने के कारण, अपने रूप परिणमने के कारण ये भगवान आत्मा अरूपी है। बराबर ख्याल रहा है कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, बहुत छोटी सी बात लेकिन बड़ी गजब की बात है। बदलना क्यों? अपने को ये शरीर है ना, शरीर सबसे ज्यादा बदलने का भाव किसको होता है? सारा जगत इसी बात में पड़ा हुआ है ना। कोई काले रंग में पड़ा है, उसे बदलकर सफेद होना है। कोई मोटा है, उसे बदलकर पतला होना है। किसी के बाल सफेद हैं, उसे काले करना है। किसी का ऐसा है, किसी का वैसा है। सारा जगत इसी चक्कर में पड़ा है कि बदलना है, बदलना है, बदलना है। प्रश्न ये कि बदलना क्यों है? बताओ। जो मैं हूं नहीं, मैं अपूर्व भाई के घर में जाके वो बोलूं कि डाइनिंग टेबल यहां का वहां कर दो, किचन उठा के वहां कर दो, बराबर गेट के एंट्री फलाना कर दो, तो या तो मैं इंटीरियर होऊंगा, बराबर, या पागल होऊंगा। है? विचार करके देखो। समझे कि नहीं समझे? कोई कहेगा आपको हक क्या है? भले ही अपूर्व भाई उस समय थोड़ी रिस्पेक्ट के कारण नहीं बोले, क्या इनका ठीक ठाक है कि नहीं है? मेरा घर है, मुझे जहां रखना है, कुर्सी टेबल वाला है, और वो वहां से क्यों बदलना चाहते हैं? क्या हक है? जो कुछ करना है अपने घर में करो ना। दूसरे के घर में जाना तो मेहमान गति करना, यजमान नहीं बन जाना। और मेहमान और यजमान का मूलभूत अंतर क्या? रहता तो वो भी यजमान, मेहमान भी वहीं पर है, रहता तो यजमान भी वहीं पर है, गेस्ट और होस्ट, लेकिन यजमान होस्ट बन के स्वामित्व लेता है और मेहमान स्वामित्व छोड़कर उपभोग करता है। ये शरीर के हम मेहमान हैं, यजमान नहीं। मेहमान को बदलने का अधिकार नहीं। हाँ, लोक व्यवहार में एक शब्द आता है बहुत सरस है, ए बेस्ट वर्ड। બરાબર, જે છે બહુ તમને રહેવું છે, તમને કરવું છે, ભાઈ જે છે અનુકૂળ છે, બહુ સારું છે, बराबर। इतना तुम रखो, कोई बात नहीं, शरीर ठीक है, बढ़िया है, बदलने का अधिकार तुम्हें नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा है ही नहीं, ये तुम्हारा है ही नहीं। अब वही चीज है, तुम अरूपी हो, ये रूपी, सदा काल अरूपी हो, ये सदा काल रूपी। तुम सदा काल अरूपी ही रहोगे, ये सदा काल रूपी ही रहेगा। किसी भी काल में अरूपी रूपी नहीं होगा और किसी भी काल में तुम रूपी नहीं होगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो बदलना क्यों? लेकिन सारा जगत दूसरे की संपत्ति को बदलने में लगा।
आई कि नहीं बात? पूरा हमारा प्रयास, पुरुषार्थ, शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता किसमें लगी हुई है? बदलने में, बदलने, इसको बदल। हम लड़ रहे जीवन से, हर चीज से लड़ रहे हैं, किसी चीज को स्वीकार नहीं पा रहे, हर चीज को बदल। अरे भाई, ये जो पुद्गल परमाणु का संयोग हुआ है, इसका गेस्ट हूं मैं हूं, होस्ट तो यही, और होस्ट को खुद अपने आप बदलने का अधिकार है। उसको ये कि मैं चमकता रहूं चेहरे के तेज के रूप में, उसकी मर्जी। उसकी इच्छा है कि अब मैं डल पड़ जाऊं तो उसकी मर्जी। तुम क्यों परेशान करते हो उसे? है? चाहे गोल्ड करा लो, चाहे डायमंड फेशियल करा लो, आत्मा कैसा था? अरूपी था, अरूपी है, अरूपी रहे। ना पंडित हमने उत्तरायण आवे ना तो बधाने देखा है। अरे भाई, बधाने नहीं देखा है, तने नहीं देखा है। जे बधाने देखा है तू, जे બધાને જોએ છે એ તું છે, જોઈ રહ્યો છે। समझा कि नहीं समझा? सदा रूपी में कितना जोर है, हम कितने जरा से उससे लगा लेते हैं, पता नहीं ये क्यों। मैं पहले तो बार बार यही समस्या थी कि बीमारी मात्र माताओं बहनों तक सीमित थी, अब ये बीमारी भयंकर रूप से संक्रामित हो रही, आधी आबादी से पूरी आबादी को चपेट में ले लिया इसने। हो गए कि नहीं हो गए जिन्हें सही है? पहले आधी आबादी तक ये इसकी पहुंच थी, अब क्या हो गई? पूरी आबादी। पहले 10-15 साल पहले तक फेयर एंड हैंडसम लवली आती थी, फेयर एंड हैंडसम नहीं आती थी। समझ आया कि नहीं आया? और अब क्या हो गई? हर कंपनी कुदरती रूप से मिथ्या भ्रम, कोई भी स्किन में अंतर नहीं होता। अगर आप किसी भी रिपोर्ट और रिसर्च में जाके, पता नहीं कितने पैसे इन कंपनियों ने खिलवाए होंगे कि इस बात को दबा के रखा है, एक भी रिसर्च, एक भी शोध इस बात को नहीं कहता कि स्त्रियों और पुरुषों की त्वचा में अंतर होता है, सेम। लेकिन उनके दो क्रीम बेचने के लिए उन्होंने अभी पूरा पार्टीशन कर दिया। शैम्पू अलग अलग आने लगे, पाउडर अलग अलग आने लगे, और उसमें मूल कौन सा है? पुरुष पर्याय का अहम। अरे तुम लड़कियों वाले शैम्पू लगा रहे, अरे तुम लड़कियों वाले साबुन लगा रहे। अरे भैया, ये शरीर तो पुद्गल है, ना लड़की है ना लड़का, और मैं आत्मा हूं, ना लड़की हूं ना लड़का है। ये सदाकाल रूपी, मैं सदाकाल अरूपी। नहाने धोने का राग है, इतना बहुत है, और कितना बढ़ाना है? वो भी राग मुनि है, तब जब तक गृहस्थ है तब तक रहेगा। वो राग दशा बदल जाएगी तो राग भी छूट जाएगा। स्नान व्रत, अदंत धोवन व्रत, समझ में आया कि नहीं? मतलब ये मैंने इसीलिए और कह दिया, नहीं तो पंडित जी आत्मा तो रूपी, तो अब नहाते क्यों? बात तो सही है, बात सही है। नहाने का भी राग है, हम कहां निषेध कर रहे हैं। लेकिन जब वो भूमिका बढ़ जाएगी तो नहाने का भी राग छूट जाएगा, मुंह धोने का भी राग छूट जाएगा। मतलब ये कहकर एक मिनिमम लिमिट और लोअर मैक्सिमम लिमिट के बीच में अंतर कर दिया कि भाई जो भूमिका बाय डिफॉल्ट जितने भाव हो रहे हैं उनसे ज्यादा उन्हें बढ़ाओ मत, उनको घटाने का उपाय करो। समझ में आया कि नहीं? मैं अरूपी ही था, किसी ने ये कह दिया। देखो हम लोग कितने मोही हैं। भगवान आत्मा कुनकुन आचार्य देव चीख कर कह रहे कि तू भगवान आत्मा है। गुरुदेव बार बार बोल रहे कि तू भगवान आत्मा अरूपी है, अरूपी है। ये तमाम बातें हम पर 0% असर करती। और कोई बाहर जाके कहते कि 60 की उम्र में 30 के लगते हो, ये बात बोलो ऐसी लगती। वो कहते ना मैंसरी की बात, सासरवा काटजे घा શું આવે છે, સોસરવાટ ઘા લાગે। આ बात આવી बराबर। मेरे लिए अरूपी हूं ये किसके लिए? ये पड़ोसी के लिए। और सुंदर हूं ये किसके लिए? उल्टी गंगा बह
है, विचार करके देखो, ये कितने कितने मोह में। ये मैं एक बहुत अच्छे से एक व्यक्ति को जानता हूं, ये पूरे जीवन भर इस अहम में रहे कि मैं बड़ा स्वस्थ हूं, अच्छा दिखता हूं, कोई भी बीमारी नहीं, कुछ नहीं। 60 साल की उम्र थी, ज्यादा भी नहीं थी, और ऐसी गिनती करके बैठे थे कि 20-30 साल और खींच लूंगा। कोरोना हुआ, 3 दिन में खेत खत्म, 3 दिन में चटपट स्वाहा। अब इतना ज्यादा, और अगर अपन लौकिक पैरामीटर से देखें तो वास्तव में लगते भी थे एकदम फिट फाइन, जीन्स टी शर्ट ही पहनेंगे 60 की उम्र में, बाल भी कम नहीं हुए थे, चेहरा भी तेजवंत था, ओजवंत था, और उनकी पूरी प्लानिंग थी इस देह को 90 साल तक तो खींच कर लेकर जाऊंगा। और देखना, और ऐसे हमें बोल अपन 80 के भी होंगे ना तब भी ऐसे ही लगेंगे, देख लेना। लो खकड़ते लोग 80, 90 तक खिंच गए, और फिट एंड फाइन स्वाहा। तो ऐसे अनुभव हुए जीवन में कि तुम्हारी प्लानिंग का कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं। ऐसी अरूपी पने की स्वीकृति होती ना, ओ हो, जब हूं जैसा हूं, अरे प्रभु आत्मा के लक्ष्य से थोड़ा जीवन जिया होता, अरूपी तत्व की बात सुनकर उस आनंद की अनुभूति के लिए प्रयास किया होता, तो शायद जीवन में कुछ लाभ मिलता। लेकिन एक अहम जुड़ गया, और एक मैं कहता हूं ये इमेज में मत पड़ना, बार बार कह रहा हूं, बड़ा ये बात सुनने में आपको बड़ी सरल लग रही है, लेकिन ये बड़ी खतरनाक और बहुत पुरुषार्थ मांगती। ये कॉम्प्लीमेंट के चक्रव्यूह से बच के रहना, ये आपको आत्मा की तरफ नहीं आने देंगे। बहुत गहरी बात मैं कह रहा हूं और पूरे ध्यान से बोल रहा हूं। ये कॉम्प्लीमेंट का जो चक्कर है ना, बार बार माताओं बहनों में भी है, भाइयों में भी है, कि ज्यादा उम्र हो जाए तो कम का दिखना, ये जो कॉम्प्लीमेंट हमें बड़ा कॉम्प्लीमेंट लगता है ना, ये आपको लगातार रूपी की तरफ दौड़ाएगा, अरूपी की तरफ आने नहीं, क्योंकि आदमी को आदत हो जाती है। आदमी को केवल ऐसे नहीं कि 4G नेटवर्क की आदत हो जाती है, उसे कॉम्प्लीमेंट की भी आदत हो जाती है। होती कि नहीं होती है? नहीं आई ये बात समझ में? 4G नेटवर्क की आदत समझ गए ना, कि पहले 2G 3G में ही चलता था, अब वो 3G 2G होवे तो नफा है। फीचर फोन में पहले चलता था, હવે ના નાની ટીવી બ્લેક એન્ડ व्हाइट टीवी में ચાલતું હતું, હવે એટલે इसकी आदत हो जाती है, ऐसा नहीं। इससे भी बड़ी भयंकर आदत किसकी होती है? कॉम्प्लीमेंट की आदत। अब क्या होता है जीवन में, बराबर जैसे अगर मुझ में बुद्धि है, किसी में रूप है, किसी में बल है, किसी में स्वास्थ्य है, किसी में कोई आपकी बातों में गट्स है कुछ भी, और उसके कारण आपको क्या मिला? कॉम्प्लीमेंट मिला। 1 बार मिला, 2 बार मिला, 3 बार मिला, बारंबार मिला। अब वो मिलते 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 आप उससे इतना जुड़ जाते हो कि जब मिलना बंद हो जाता है ना, तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते। इसको मैं एक दृष्टांत से दूं, एक रियल घटना तो नहीं है, लेकिन एक लेखक ने लिखा है, पता नहीं रियल के नाम से लिखा था, रियल एक क्या है। एक फॉरेन की कहीं घटना याद नहीं आ रहा मुझे, जर्मनी या ब्रिटेन की है कहीं की, कि एक व्यक्ति रोज निकलता था, सामने एक भिखारी रहता था, बराबर। वो भिखारी रोज दिखता था, और उसका रोज का नियम था कि वो उसे कुछ डॉलर या पेनी या पाउंड जो कुछ भी वो देता है, रोज का नियम हो गया। वो निकले, भिखारी सामने दे। अब वो आदमी भी कहने लगा कि यार ये रोज देता है, लेता है, मुझे रोज देना पड़ता है। एक दिन उसने बोला कि एक काम करो, ये 30 अपन ₹1 मान के चलते हैं, $1 मान के, ये $30 रखो तुम, अब तुम 30 दिन तक तुम ना तुम मेरे पास आना ना मैं तुम्हारे पास आऊंगा, बात खत्म, डील पक्की। पहले रोज एक देता था, अब महीने में क्या देने लगा? वो $30 एक साथ दे दिए, बराबर। ऐसा क्रम भी 1-2 वर्ष तक चला। फिर
2 साल बाद में वो थोड़े टाइम के लिए ब्रेक हो गया। 1 महीने हो गए $30 नहीं आया, 2 महीने हो गए $30 नहीं आया, 3 महीने हो गए $30 नहीं आया। अब तो भिखारी से रहा नहीं गया, खोजते खोजते पहुंच गया कि इसका ऑफिस कहाँ है, घर कहाँ। और वो ऑफिस में गया, मिला तो बोला कि क्या बात हुई, अभी क्यों नहीं आता, पेमेंट टाइम पर क्यों नहीं आता है? तो उसने बोला कि मेरी वो बेटी की शादी थी ना, थोड़ा बिजी हो गया और थोड़ी पैसे की शॉर्टेज पड़ी, इसलिए देना बंद कर दिया। तो उस भिखारी ने पता क्या बोला, तुझे बेटी की शादी भी मेरे पैसों से करनी थी? है? हाँ, तुझे बेटी की शादी भी किससे करनी थी? मेरे पैसों से करनी थी। है? ख्याल में आया कि नहीं आया? मतलब समझ में आया कि मिलता जो रहे ना, उसकी क्या हो जाती है, आदत हो जाती है। और फिर वो ना मिले ना तो बहुत अजीब लगता है। आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जैसे अब एक्चुअली भीख का पैसा भी अगर लगातार मिलता रहे ना तो क्या हो जाती है, सैलरी जैसे लगने लगा। कॉम्प्लीमेंट में भी यही होता है। 20-30 साल की उम्र तक माताओं बहन भाइयों में क्या होती है, कुदरती सौंदर्य होता है। 35 तो तक भी थोड़ी गाड़ी चलती, 40 तक भी चल जाती, भगवान जाने, अलग अलग है सबका। अब वो तब मिलते थे सहज, अब नहीं मिलते तो गले में हाथ डाल के निकलवाने पड़ते हैं। पाने के लिए फिर वो ब्यूटी इंडस्ट्रीज खड़ी हो जाती, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज खड़ी हो जाती है। अच्छा दिखने के लिए सारे दिखावे चालू हो जाते हैं, क्योंकि आदत हो गई उसकी। उपाय वही था कि जब एक तो मांगना नहीं और कोई मांगे बिना दे तो ऐसा मैं हूं ये मानना नहीं। क्या बोला फिर से, एक तो अपेक्षा नहीं रखना बराबर, और कुदरती गुण है, कुदरती पुण्य का उदय है। इसमें देखो कॉम्प्लीमेंट अगर कुदरती मिल रहे हैं तो मिल रहे हैं, उसमें क्या कर सकते हो। ये तो एक गुणग्राही बात है, किसी के अच्छे गुण को देखकर तारीफ का मन हो जाए तो बहुत उत्तम वस्तु है। करने वाला कोई बुरा नहीं कर रहा, करने ये नहीं कह रहा कि भाई किसी के गुण को देखकर अगर आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो तो करने वाला बुरा नहीं हो, उसका गुण है। लेकिन लेने वाला उस रूप मान रहा है तो वो अवगुण। पॉइंट समझ में आया? क्या क्या कह रहा हूं, आई कि नहीं है बात समझ में? मतलब मैं वो लोक व्यवहार का निषेध नहीं कर रहा, ठीक है। एक सरल सहज व्यक्ति होता है, अच्छी बुरी चीज को बुरा भले ही ना कहे लेकिन अच्छी चीज को अच्छा जरूर कहता है, ये गुण होता है और होना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं, बराबर। कि बुरी को बुरा भले ही ना करो, क्योंकि हमें क्या अधिकार है किसी को दिल दुखाने का, है ना। लेकिन अच्छी को देखकर अगर कोई प्रसन्न होता है, बड़ी बात, तो कहने वाला बुरा नहीं, लेकिन जो उस रूप अपने आप को मान के बैठा, जैसे उसने अगर रुपए का भीख दी तो देने वाला बुरा नहीं, लेकिन भीख को हक मान लिया वो गलत। बात समझ में? ऐसे ही पुण्य के उदय से अगर आपको शरीर अच्छा मिला, लोगों ने बोला बढ़िया है, ठीक है, कोई बात नहीं। बुद्धि अच्छी मिली, लोगों ने प्रशंसा की, अच्छी बात है। आपका शरीर मेंटेन रहा, धन वैभव मिला, लोगों ने बोला अच्छी बात है, अच्छी बात, कोई उसमें कोई बुराई नहीं। वहां तक लोग व्यवहार, कोई दिक्कत नहीं। कहने वाला भी कह के छूटा और तुम भी उसके साथ ही छूट जाओ। जैसे वो कहकर 10 कॉम्प्लीमेंट देता है तो याद नहीं रखता कि किसको क्या क्या बोला था, ऐसे तुम भी लेके भूल, लेकिन क्या देने वाला तो देकर छुट्टा हो जाता है और अंदर मन में गदगद हो रहा है, ऐसा है, फलाना ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह, तुम भी छूट जाओ ना भैया। वो कह के छूट गया, तुम सुनकर छूट जाओ। आसान है, कहकर छोड़ना बड़ा आसान है, और सुनकर को तो बनाऊ पत्र कुंदन ना रत्नो ना अक्षरों लखी थी जाए। कहकर छोड़ना आसान है, लेकिन सुनकर ये कला विकसित करो, ये समझदार सिखा रहा। अगर सुनते समय भी सदा रूबी ये ख्याल में आएगा तो वो छूट जाए।
समझ में आया है? तो एक तो मांगना नहीं, और मांगे बिना मिल जाए तो उसे कि बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं रखना। ठीक है, आया आके चला गया, और उसे अपना मानना नहीं। बराबर। पुद्गल के कमेंट्स पुद्गल पर ही रहते हैं, चेतन पर नहीं आते, चेतन को छूते नहीं। और मैं कैसा हूं, और अगर आपको इसकी लत लग गई कॉम्प्लीमेंट की, बराबर, तो आप कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाओगे कि मेरा रूप क्षीण हो जाए। फिर एक वो पूरा लौकिक व्यवहार चलता रहेगा कि भाई तुम्हें कहना ही पड़ेगा। अरे भाई, वस्तु व्यवस्था को समझो, स्वीकारो। कुछ भी नहीं टिका, किसी का रूप नहीं टिका तो मेरा कहां टिकेगा, किसी का धन नहीं टिका तो मेरा धन कहां टिकेगा, किसी की बुद्धि नहीं टिकी तो मेरी कहां से टिकेगी, किसी का बल नहीं टिका तो मेरा कहां से टिकेगा। अरे ये जो 12 बजे जो सूर्य चमकता है वो 6 बजे अस्त हो जाता है, घोर अंधकार हो जाता है, तो फिर इस जीवन का क्या मूल्य। मैं तो अरूपी था, अरूपी हूं और अरूपी ही। जब सारा जगत मेरे रूप अथवा रूपादि गुणों पर मोहित हो रहा था, तब भी मैं अरूपी ही। ये भाव आपको, मतलब सिर्फ पौद्गलिक वस्तुओं की प्रशंसा से आपको सुख मिलेगा क्षणिक, क्योंकि पौद्गलिक वस्तुओं की प्रशंसा से सुख मिल रहा है, और वो पौद्गलिक फिक्स तो है नहीं, है क्या, कहां है। देखते ही देखते सब अपने जीवन में परिवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा है? पहले 5 किलोमीटर चल लेते थे, अब 5 कदम भारी लगते। पहले दौड़कर गिरनार चढ़ जाते थे, अब तो दूसरी मंजिल प्रवचन है, हम तो नीचे ही सुन लेंगे। है ये क्या हुआ, मतलब ये मैं कोई कमेंट्स नहीं कर रहा, लेकिन अब ये वस्तु व्यवस्था आई ना, स्वीकार लो ना, क्या दिक्कत है? दादी बन गई तो दादी स्वीकार लो, बा हो तो बा स्वीकार लो। ये बा होकर बेबी का भ्रम क्यों पालती है? समझ में आई? सब इतना एक्स्ट्रा प्रेशर से जितना अपने आप को बचा के रखोगे, उतना जीवन सरल सहज बनेगा, है? उतने आपको समय बचेगा। आप इस तरफ होगे कैसे कन्वर्ट। अब आपको 2 घंटे जो योगा भी करना है, बराबर, फिर 2-2 घंटे पार्लर में भी जाना है, फिर उसके लिए यूट्यूब और वो भी देखना है, तो स्वाध्याय कब करोगे, बराबर। और एक और बात को लौकिक में खराब शब्द बोलते ना, जात दिखा देता है। तुम लाख उपाय करोगे ना तो भी ये पुद्गल क्या कर देगा, लाख उपाय करोगे तो भी ये अपना स्वभाव नहीं छोड़। इसीलिए कह रहा हूं मैं, बहुत गहराई से जो मैंने आपको बात कही थी कि आप इस कॉम्प्लीमेंट के व्यामोह से बचना, क्योंकि ये आपके जीवन को जो घटित नहीं होने वाला है उस घटना के पीछे जोड़ देगा, और उसके कारण जो घटित हो सकता था वो रह जाएगा। नहीं, यही बात समझ में क्या बोला। ये जो मोह है ना, मोह रूपी का मोह, रूप का मोह, ये मोह कैसा खतरनाक है कि जो आपके जीवन में क्या कहते हैं कि घटित नहीं होने वाला, सदा काल किसी का रूप टिकता नहीं है, ये किसी के जीवन में घटित नहीं हुआ। अगर आप इस कॉम्प्लीमेंट के व्यामोह में हो गए तो आप उस चीज में जुड़ जाओगे, और उसका दुष्परिणाम क्या होगा कि जो घटित हो सकता है, अघटित को घटित करने का प्रयास करोगे तो घटने वाला है वो रह जाएगा। और घट क्या सकता है कि तत्व विचार के माध्यम से सम्यक दर्शन वो घटित हो सकता है, वो रह जाए। और ये कितना बड़ा नुकसान है ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? कल्पना है कि नहीं? बहुत बड़ा नुकसान है।
एक मैं मेरे जीवन की घटना बताता हूं, उसे अच्छे बुरे के रूप में नहीं लेना। जब मेरा आईएएस का सेकंड अटेम्प्ट था, सारी कंप्लीट पूरी तैयारी बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास थी, बराबर सेकंड अटेम्प्ट में कंपलसरी इंग्लिश के पेपर में मुझे नापास किया। और वो क्या कहते हैं, और वो जब उसमें आ जाता है ना तो आगे के पेपर चेक ही नहीं होते। मेरे पहले अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट इंटरव्यू के नजदीक नंबर थे, और तो भी पहली तैयारी। सेकंड में तो मैंने डैम श्योर हो गया था कि टॉप 100 में आ जाऊंगा, ऐसा मुझे सिलेक्शन तो ठीक और टॉप 100 में, और मेरा आकलन लगभग गलत नहीं होता था, वो 2-5% भी अप डाउन होता था, लेकिन जो पूरा मैंने किया था उसके हिसाब से बिल्कुल नजदीक था। आराम से इंटरव्यू कॉल आता हंसते हंसते, और इंटरव्यू खराब भी जाता तो भी गड़बड़ नहीं होती, इतनी तैयारी मेंस में थी। लेकिन अघटित घटा क्या होता, दो चीजें होती हैं इसमें, एक प्रेसी राइटिंग होती है और एक ऐसे राइटिंग होती है। तो पहले वाले अटेम्प्ट में मेरी थोड़ी प्रेसी बिगड़ गई, प्रेसी ऐसी राइटिंग, बराबर। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने क्या सोचा कि इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं और ऐसे को बाद में लिख दूंगा, और उसको अच्छे लिखने के चक्कर में समय का संतुलन ऐसा बिगड़ा कि ऐसे ढंग से लिखा नहीं गया, और ऐसे ढंग से लिखा नहीं गया, ऐसे का वेटेज ज्यादा होता है, तो अस्त व्यस्त था ऐसे, तो उन्होंने इंग्लिश में पास ही नहीं किया, और इंग्लिश में पास नहीं किया तो आगे की कॉपी चेक नहीं हुई, तो पंडित जी 2 टाइम यहां प्रवचन कर रहे हैं समझ आया कि नहीं आया है? अब ये तो दृष्टांत है, इसको अच्छे बुरे के रूप में नहीं कह रहा, केवल इतनी सी बात को बता रहा हूं, एक जगह का संतुलन बिगड़ने से पूरा जीवन बिगड़ता कि नहीं बिगड़ता। वो बिगड़ा ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन जो होना चाहिए था वो हो गया, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। क्या क्या ये प्रश्न सारे आते। इतना सा 10 मिनट का संतुलन, 10 मिनट का संतुलन, केवल 10-15 मिनट और मिल जाते तो सब बैलेंस हो जाता, लेकिन 10-15 मिनट जिसमें ज्यादा दे दिए उसमें नहीं देने थे, और जिसमें देने थे उसमें नहीं दे पाया, उसका यह परिणाम हो। तो अपने जीवन के संतुलन को देखो, अपनी भूल 10-15 मिनट की है क्या? और मैं तो इसे कर्म सिद्धांत मानता हूं कि 10-15 मिनट के संतुलन से ऐसा फल आता है, तो जो पूरा असंतुलित जीवन जिए उसमें अगर अनंतों बहुतक निगोद में बिताना पड़े तो कोई आश्चर्य की बात है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? ये है रियलिटी, कि जीवन में इसके चक्कर में जैसे सदा जैसे ही रूपी का जोर आया आपके जीवन असंतुलन, जब मिल रहा है रूप के कारण आपको कॉम्प्लीमेंट, तब भी मैं अरूपी ही, ये सतत शंखनाद होते रहना चाहिए हर समय। और इनकी आदत तो, रूपी पदार्थों की आदत तो पालनी नहीं चाहिए। जब भी कोई जगत में रूपी को लक्ष्य में बात करे, सदा रूपी, कैसा हूं मैं? सदा रूपी। कोई मकान की तारीफ करके जा रहा है, सदा रूपी। कोई वाणी की तारीफ करके जा रहा है, सदा रूपी। कोई बुद्धि की तारीफ करके जा रहा है, सदा रूपी। कोई रूप की तारीफ करके जा रहा है, सदा रूपी। ओह प्रभु, ये मैं नहीं, ये भाड़े का वैभव है। किसका वैभव है? भाड़े का वैभव है भाई, मेरा कौन? मैं तो सदा रूपी है। इस चक्कर से जब आपको इससे मुक्ति दिखेगी ना, ये मैं नहीं, तो आत्मा की युक्ति समझ में आएगी। अभी तो पूरी ऊर्जा उसमें ही लगा दो। क्रेजी राइटिंग कोई सुधार रहा हो तो ऐसे कब लिखोगे है? और ऐसे लिखने का समय नहीं दोगे तो उसमें पास कैसे होगे? और पास नहीं होगे तो आगे की कॉपी चेक कैसे होगी? और चेक नहीं होगी तो रिजल्ट कैसे आएगा? अपॉइंट कैसे होगे? आ रही कि नहीं आ रही बात? ख्याल में आया कि नहीं? ये है कि अभी क्या करें, बारंबार हमने सुना है, ओ हो मैं जड़ नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं, लेकिन जड़ बुद्धि ऐसी दिमाग में घुसी है कि जड़ता के अलावा कुछ और इसीलिए अगली आता है इसके सपोर्ट में लिखी, ऐसे अरूपी में सब हो गया, लेकिन फिर उसके बावजूद भी 2 बातें और लिखी। कैसी? ये इसका विस्तार है। णवी अत्थि मज्ज किंचभी,
णवी मतलब नहीं है, अथि मतलब है नहीं है, मज्ज मतलब मेरा, किंच भी मेरा कुछ भी नहीं, इतने में भी मन नहीं भरा तो दृष्टांत भी दिया। अन्नम परमाणु मेत्तम्पि, अन्य परमाणु भी, मतलब ये सब अरूपी में आ गया, ये सब किस में आ गया, अरूपी में आ गया। लेकिन अरूपी में आने के बाद में भी आचार्य को लगा कि नहीं अभी भी गड़बड़ करेगा, सुनेगा नहीं, सुन भी लेगा तो समझेगा नहीं उतरे, इसलिए उन्होंने दूसरी सपोर्टिंग लाइन लिखी कि सदा रूपी णव्यर्थमज्ज किंच भी, कुछ और मेरा नहीं है, कुछ और मेरा भी नहीं है। तो भी आचार्य को लगा कि नहीं कुछ और मेरा नहीं है, लेकिन तो भी अभी इसको कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो करेगा ये। इसीलिए बात कहां से चालू की, अन्नम परमाणु मित्र, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। और परमाणु कितना होता है? बोलो। विज्ञान कहता है कि एक बाल की चौड़ाई 60,000 नैनोमीटर जितनी होती, एक बाल की चौड़ाई मतलब लंबाई नहीं, चौड़ाई है, हाँ थिकनेस, हाँ 60,000 नैनोमीटर होती है। और धर्म कहता है कि 1 नैनोमीटर में असंख्यात परमाणु हो जाते हैं। मतलब इतनी सी चीज मेरी नहीं, और अहम 3 लोक का, वो श्रीमद का एक भजन उपपद आता है ना, पहले सेठाई गई तो पटेलाई आई, पटेलाई आई तो देवताई आई, ये बहुत अच्छा पद है, पहले ये भी नहीं था तो ये हो गया, ये नहीं था तो ये हो गया, मोक्षमाला में उन्होंने लिखा है ना। इतना सब कुछ हुआ तो भी उन्होंने, तो भी रांड ममता ना मराई, ये रांड सब भूला उन्होंने, पढ़ा होगा अगर ऐसा होगा तो मैं, मुझे आएगा कहीं तो शेयर करूंगा कि पहले जब पटेल था, सेठ था तो पटेल बनना था, पटेल था तो राजा बनना था, राजा बन गया तो महाराजा बनना था, महाराजा बन गया तो देवता बनना था, देवता बनना था तो शंकर जैसा पावरफुल देवता बनना था, चेला चालू, और ये सब भी हो गया तो भी क्या शब्द बोला, ये बोला ममता ना मराई। इसलिए जीव को समझे, आज समझ जाओ तो आज भला है, अनंत काल बाद समझोगे तो तब तक भले को देर करोगे, हैं? इसमें अपना तो कुछ है नहीं है, जिनवाणी का तो कुछ लाभ नुकसान है नहीं, मात्र सीधी सी बात है। अन्नम परमाणु मेत्तम्पि आज जान लोगे तो आज तृप्त हो जाओगे, और मरते मरते जानोगे तो जानकर कोई लाभ नहीं रहेगा, क्योंकि पर्याय तो बदल जाएगी और फिर इकड़ा एक से चालू करना पड़ेगा। और वो भी संयोग मिले तो मिले, नहीं मिले तो क्या करो, समझ में आया कि नहीं। इसलिए ये जीव बहुत अच्छे से इन गाथाओं को पढ़ो, अमृत है। देखो हमने अरूपी हूं णव्यर्थ